मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये, जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। बैठक के बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली रवाना हुए तो एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। एक दूसरे के आसपास बैठे, यानी आगे पीछे, आगे नीतीश कुमार बैठे, उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो एक दूसरे के पास बैठे हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन नीतीश यादव को लेकर तेजस्वी यादव के बयान की बात की जाए या उनकी पार्टी के बयान की बात की जाए, पूरे चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक नर्म रुख इख्तियार किया था उनके प्रति। अभी भी उस तरह का बयान आ रहा है। उनकी पार्टी के नेता तमाम ये याद दिला रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा और क्या यहाँ कोई बातचीत हुई है? क्या यहाँ पर रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी की जाएगी? ये बड़ी बात है। देखिए किस तरह से आसपास बैठे हैं, और ये जो पास बैठे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, क्या ये वाकई इससे आगे की बात भी बदल सकती है? यानी यहाँ से कुछ और भी आगे करुणा बात हो सकती है, इसकी गुंजाइश के तलाशने की कोशिश की गई होगी। बिल्कुल। और देखिए दोनों आगे पीछे बैठे, हालांकि आप देखिए कि खबर ये पहले ही आ गई थी कि दोनों ही एक फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन अब आप देखिए वो तस्वीर भी सामने आ गई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगे नीतीश कुमार बैठे हैं, उनके पीछे तेजस्वी यादव है। तो क्या चाचा और भतीजे के बीच में कोई बातचीत हो पाएगी? तो आगे नीतीश कुमार और पीछे तेजस्वी यादव बैठे हुए आगे हैं। नीतीश ही ड्राइविंग सीट में भी है इस वक्त, क्योंकि नीतीश की जो अहमियत इस वक्त एनडीए के भीतर है या इंडिया गठबंधन के भीतर है, उसमें नीतीश पर और उनके रुख पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो आगे नीतीश बैठे हैं, पीछे तेजस्वी बैठे हैं, और नीतीश कुमार इस वक्त एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता की जो केंद्रीय धुरी है उसकी वो धुरी बन चुके हैं और इस वजह से उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई। लेकिन देखिए वीडियो भी आ गया है सामने, किस तरह से साथ साथ दोनों फ्लाइट में आए हैं, आगे पीछे बैठे हैं। आगे बैठे हुए नीतीश कुमार और उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन ये जो बैठे हैं दोनों, यानी चाचा आगे भतीजा पीछे, कल मीसा भारती ने भी कहा था वो तो हमारे चाचा हैं। और लगातार ये देखिए, ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, दिखा रही है। देखिए पिछली सीट पे तेजस्वी यादव है और आगे नीतीश कुमार बैठे। और देखिए सुमेरा, इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, पहले दोनों साथ में बैठकर सरकार भी चला चुके हैं, दोनों साथ भी बैठ चुके हैं। अब इस बार क्या कुछ ऐसा हो पाएगा, इस पर सस्पेंस बना। हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुपेश, देखिए हमने देखा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, तब जबकि नीतीश कुमार ने पाला बदला और वो बीजेपी के साथ चले गए, तब भी तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। वो एक नर्म रुख इख्तियार उन्होंने लगातार किया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और अब उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो इत्तेफाक है, ये सिर्फ इत्तेफाक है, ये संयोग है या प्रयोग है कि आगे पीछे बैठे हैं सीट पर? यहाँ कोई बात भी हुई होगी क्या? देखिए फिलहाल तो दिख रहा है कि दोनों में सीट पर बैठने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दोनों में सीट पर बैठने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जो जिस सूत्र ने वीडियो भेजा उस सूत्र ने ये बताया कि दोनों जब अंदर प्रवेश कर रहे थे तो दोनों में बातचीत हुई है। वो एक बातचीत औपचारिक बातचीत हुई है, कोई राजनीतिक बात या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों में कोई अगल बगल आगे पीछे बैठे हैं तो कोई हवा में कोई सियासी खिचड़ी पकेगी क्या? फिलहाल ऐसी उतने देर में कोई बातचीत तो संभव नहीं है, लेकिन दोनों के बीच अभिवादन हुआ है। दोनों एक साथ जब सीट पर आए, दोनों एक साथ बैठे, लिहाजा नीचे से लेकर ऊपर तक आते वक्त दोनों में बातचीत जरूर हुई है। बैठने के बाद से भी लेकिन रुपेश, दिल्ली, पटना से दिल्ली 2 घंटे की लगभग फ्लाइट का वक्त होता है, ये 2 घंटे कम नहीं होते। और इन 2 घंटों में नीतीश और तेजस्वी के में क्या बातचीत होगी? धड़कनें बढ़ी रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की। जब तक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में या एनडीए खेमे के नेताओं के पास पहुंच नहीं जाते हैं, सबकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी। धड़कनें तो अब ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी वो नीतीश कुमार, उसके बाद भी आप क्या ही कह सकते हैं कि कब तक जो स्थिति है वो सही हो जाएगी और कब तक आप नीतीश कुमार का जो अभी तक का राजनीतिक सफर रहा है और जिस तरह से वो पाले बदलते रहे हैं, उसमें तो अब क्या 1 महीने बाद की भी जो तस्वीर है उसके बारे में आज बात नहीं की जा सकती। लेकिन शिवम हमारे साथ मौजूद है। शिवम, आगे पीछे बैठे हैं, चर्चा हो रही है, चर्चा लगातार जेडीयू को लेकर हो रही है, चंद्रबाबू नायडू को लेकर हो रही है। ये धड़कनें क्या बढ़ी रहेंगी? अब सरकार तो बना लेंगे, लेकिन गठबंधन में इस तरह के सहयोगियों के साथ धड़कनें बढ़ी रहने वाली हैं।
नहीं, आगे पीछे तो मेरा ख्याल अब से 30 साल पहले भी अगर ये हिंदुस्तान होता, जब डिजिटल नहीं था, तब भी बैठ सकते थे, लेकिन अब तो फोन है हाथ में हर किसी के, कोई कभी भी किसी से कहीं भी कैसे भी बात कर सकता है। लेकिन ये विषय साफ है। नहीं देखिए शिवम, फोन पे बात कर सकते हैं आप, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते होंगे, वो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, आइस ब्रेकर होता है कि आप सामने पड़ गए तो आपने बात कर ली। उसके लिए भी मुझे लगता है मीडिया में शायद खबर तक ना आए, एक दूसरे का घर अच्छे तरीके से जानते हैं, आना जाना चाचा भतीजा बताते हैं अपने आप को। लेकिन ये एक रियलिटी है। देखिए शिवम, देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए है शिवम, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि देखिए अगर इंडिया अलायंस की बैठक में उधर तेजस्वी जा रहे हैं तो वो लगभग 6 बजे स्लॉटेड है। अगर नीतीश कुमार की बात करें 4 बजे, 2 घंटे का गैप है, लेकिन फ्लाइट एक ही वक्त में। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि फ्लाइट में दोनों एक दूसरे के साथ दिखना चाहते थे, इसलिए एक वक्त लिया? नहीं, मैं आपसे समझने की कोशिश आपने इंटरेस्ट क्या पता लग रहा है। विषय साफ है। अगर उनको मिलना एक दूसरे से है तो उसके लिए फ्लाइट छोड़िए, कहीं भी जगह है और वो फोन उठाकर बात कर सकते हैं। लेकिन विषय ये नहीं है नीतीश जी, अगर हम टोटल में बात करें तो 2005 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लंबे समय तक रहे। कहीं ना कहीं जरूर एक दो बार फ्लिप फ्लॉप रहा, लेकिन बावजूद उसके बाय एंड लार्ज अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी टाइम उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है। हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय हैं, मोदी जी के साथ लड़कर चुनाव जीत कर आए हैं, चीजें बहुत बेहतर रही हैं, और लगातार रैलियों में यदा कदा आपने देखा ही है उन्होंने कि अब नहीं जाना है। उस पर आप शायद ये कहेंगे कि भाई नहीं, वो ऐसा तो वो पहले भी बोले, लेकिन इतनी रियलिटी है कि जिस तरीके से एनडीए ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है। हाँ, बाकियों के लिए जरूर बैठने की जरूरत है, वो हाथ लेकर ऐसे कब कैच आ जाए 5 साल इंतजार करें बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है।